वाउचर एक तरह का बेसिक रिकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट है, मतलब कि आप जो भी रिकॉर्ड बनाते हैं, जो भी कंप्यूटर, जो भी टैली के ऊपर जो भी आप वाउचर क्रिएट करते हैं, उसका एक दस्तावेज है। ठीक है, इसके माध्यम से जो है प्रतिदिन हम लोग जो भी अपनी लाइफ में ट्रांजेक्शन करते हैं, चाहे वो कोई प्रॉफिट हुआ, चाहे वो कोई लॉस हुआ, चाहे कोई इनकम, चाहे वो एक्सपेंसिव, उसका हम लोग एक दस्तावेज तैयार करते हैं। एक रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए हम लोग वाउचर का यूज करते हैं। ठीक है, और इसी चीज को जिस मोड में एंट्री करते हैं उसी को हम लोग करते हैं वाउचर एंट्री। ठीक है, और इसमें दो तरह का स्टेट होता है। इसका जो स्टेट होता है वो दो तरह का होता है। एक को बोलते हैं पॉजिटिव, जिसको हम लोग कहते हैं डेबिट, और एक को बोलते हैं नेगेटिव, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट। ठीक है, डीआर मींस डेबिट हो गया और सीआर मींस क्रेडिट हो गया। ठीक है, ये दो स्टेट पे हमेशा ये वाउचर एंट्री काम करता है। ठीक है, अगर इसमें हम लोग देखें कितने टाइप्स ऑफ वाउचर की बात करें तो सबसे पहला होता है कॉन्ट्रा वाउचर, जिसका शॉर्टकट की होता है F4। ठीक है, ये एक ऐसा वाउचर होता है जिसके अंदर हम लोग किसी भी बैंक का ट्रांजेक्शन करते हैं, चाहे किसी बैंक से, चाहे वो कोई ऑनलाइन पेमेंट किसी को भेजें, चाहे कोई चेक मोड में पेमेंट हुआ। ठीक है, इस तरह का कोई भी पेमेंट अगर करना है तो उसके लिए कहाँ एंट्री करेंगे, कॉन्ट्रा वाउचर में। मतलब कि अगर कोई बैंक से रिलेटेड कोई भी एंट्री होगा तो वो कहाँ जाएगा, आपका कॉन्ट्रा वाउचर में जाएगा। ठीक है, दूसरा पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर में क्या होता है, अगर आप किसी को कोई पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, वो आपका एंट्री कहाँ जाएगा, पेमेंट वाउचर में जाएगा, और उसका शॉर्टकट क्या होता है, F5 होता है। मतलब F4 से हम कॉन्ट्रा वाउचर को इनेबल कर सकते हैं, F5 से हम पेमेंट वाउचर को इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर में क्या होता है कि अब ऐसा वाउचर एंट्री जिसमें हम लोग किसी को रिसिप्ट देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई पेमेंट किया है, या कहीं भी हम चाहते हैं कि सामान लेते तो पेमेंट करते हैं, तो बदले में एक रिसिप्ट मिलता है ना, वो रिसिप्ट वाउचर में आता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए आप कर सकते हैं इंटरेस्ट रिसिप्ट, या फिर आपको कमीशन रिसिप्ट। ठीक है, ये सब क्या आपका रिसिप्ट वाउचर में आएगा। पेमेंट में आप कर सकते हैं रेंट पेड, सैलरी पेड। ठीक है, ये सब किसमें आएगा, आपका पेमेंट वाउचर में आएगा। कॉन्ट्रा वाउचर में कर सकते हैं एसबीआई के पास तो कोई पेमेंट हम करेंगे, ठीक है, वो सब पेमेंट किसमें आएगा, कॉन्ट्रा वाउचर में आएगा। फोर्थ नंबर जो आ गया आपका जर्नल वाउचर। इसका नाम आप लोग बहुत सुनोगे। ये क्या होता है, जर्नल वाउचर में क्या होता है, इसको हम लोग एक अकाउंट एडजस्टमेंट वाउचर के नाम से जानते हैं। एडजस्टमेंट वाउचर का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कोई मेरे पास एंट्री आया, वो एंट्री कॉन्ट्रा का है, पेमेंट का है, रिसिप्ट का है, किसी का भी पता नहीं चल रहा है, तो हम कहाँ एंट्री कर देंगे, जर्नल वाउचर में कर देंगे। ऐसे भी जो मोस्ट ऑफ देम एंट्री होता है वो जर्नल वाउचर में ही होता है। उसके बाद फिर यहाँ से फिल्टर होता है, कॉन्ट्रा वाला कॉन्ट्रा में चला गया, पेमेंट वाला पेमेंट में, रिसिप्ट वाला रिसिप्ट में, और नीचे आ गया सेल्स वाला सेल्स में, और परचेज वाला परचेज में। ठीक है, नहीं ये करना पड़ेगा। मतलब जैसे कहने का सेंस ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि हमारा कोई शॉप है, मान लीजिए कि हमारा एक शोरूम ही है सपोज दैट, तो शोरूम में पर डे बहुत सारा ट्रांजेक्शन होगा, कुछ पैसा आएगा, कुछ पैसा जाएगा, कुछ पेमेंट ऑनलाइन भी आएगा, कुछ पेमेंट भी आएगा, कुछ हमको रिसिप्ट भी देना पड़ेगा, कुछ हमको सेल भी करना पड़ेगा, कुछ हमको परचेज भी करना पड़ेगा। हर तरह काम करेंगे तो वन बाय वन सबको फिल्टर करने की जरूरत नहीं है। हम एक ही जगह जर्नल में क्या करेंगे, सभी एंट्री को मेंशन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हमारे पास टाइम फ्री होगा तो हम फिर जर्नल से क्या करेंगे, जो एंट्री जिसका है उसको वहां फिल्टर पे दे देंगे। ठीक है, मतलब फिर से रिपीट, क्योंकि आपको पता है ना, कोई भी एंट्री बनाने के लिए हम बताए थे कि लेजर का बना होना जरूरी है। बिना लेजर का हम कोई भी एंट्री नहीं कर सकते। अगर कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पेमेंट किया तो एसबीआई का लेजर चाहिए, वही स्टेट बैंक ने कोई बैंक ऑफ महाराष्ट्र को पेमेंट किया तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का लेजर चाहिए। ऐसा तो नहीं एसबीआई से पेमेंट हो जाएगा, पॉसिबल तो नहीं। तो लेजर बनाना क्या है, कंपलसरी है। ठीक है, सेल्स वाउचर होता है, जर्नल का हो गया आपका F7, रिसिप्ट का हो गया आपका F6, सेल्स का हो गया आपका F8, और परचेस का हो गया आपका F9। ठीक है, सेल्स में क्या हो गया, अगर आप कोई सामान बेच रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं, तो आप सेल्स वाउचर में एंट्री कर सकते हैं। अगर कोई सामान खरीद रहे हैं तो आप उसको परचेज वाउचर में एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, कोई सामान अगर परचेज हो रहा है, ठीक है, तो दिक्कत आप सेल करने के लिए ध्यान देना है। कोई पार्टी होगा जिसको हम सामान बेचेंगे, या कोई पार्टी होगा जिससे हम सामान खरीदेंगे, तो वैसा पार्टी जो कोई सेलर होगा उसका अगर हम लेजर बनाते हैं, फॉर एग्जांपल आकृति प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, तो आकृति प्राइवेट लिमिटेड से अगर हम कोई सामान बेच रहे हैं तो आकृति को देंगे कहाँ, सन्ड्री डेटर के अंदर, ये डेटर का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे सालू प्राइवेट लिमिटेड, अगर सालू से कोई सामान अगर हम परचेस कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो सालू क्या हो जाएगी, सन्ड्री क्रेडिटर। ये चीज को ध्यान देना है। अगर सामान सेलर का है तो वो जाएगा सन्ड्री डेटर के अंदर, अगर सामान परचेजर का है तो वो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर। अगर इसको उल्टा कर देंगे तो भी आपका एंट्री क्या गलत हो जाएगा। ठीक है, इस चीज पर ध्यान देना। ठीक है, बाकी आपका यही है वाउचर।